नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू लेट योर क्रिएटिव जूसेस फ्लो एंड हाउ टू बी अ गुड आर्टिस्ट। सो दोस्तों क्रिएटिविटी इज समथिंग दैट इज अ रिलेटिव टर्म। जो चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी या मुझे खूबसूरत लगेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको भी खूबसूरत लगे। So दोस्तों, you need to understand that creativity or being an artist is about the perception that you have and the way you project that perception to the outside world is what makes you or breaks you. So दोस्तों, अगर आप किसी भी creative profession में हैं, if you're an actor, if you're a dancer, if you're a painter, if you are a singer, if you play in a band, you're a musician, ये सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं दोस्तों। और क्रिएटिव स्पेस में काम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आपके क्रिएटिव जूसेस जो है वो ठीक तरीके से फ्लो हो। और दोस्तों, अगर आपको क्रिएटिव स्पेस में काम करना है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो क्रिएटिव जूसेस हैं वो ठीक से फ्लो हो। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ डेवलप हो सकती है एज यू प्रैक्टिस योर क्राफ्ट। सो दोस्तों, अब ये कैसे अचीव करेंगे उसी पे है आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे वीडियोस को व्यू तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अब तक हमारे सब्सक्राइबर वो लोग नहीं बने हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों, इफ़ यू वांट टू अचीव क्रिएटिविटी यू नीड टू डू शॉर्ट बट फोकस्ड वर्क। दोस्तों, एक थियोरी ये सजेस्ट करती है कि एनीथिंग लेस देन 30 मिनट्स एंड मोर देन 50 मिनट्स इज वेयर योर क्रिएटिव स्पेस डजंट वर्क। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपकी क्रिएटिव स्पेस जो है विल ऑलवेज पीक बिटवीन 30 to 50 मिनट्स। So what you need to do is you need to set short milestones for your complete day. हर 50 मिनट्स तक आपको काम करना है और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है ताकि नंबर 1 आपको बर्नआउट फील ना हो, so that you achieve that milestone in those 50 minutes and post that you take a tiny break and then again work on the next milestone. So इसका मतलब है दोस्तों कि धीरे धीरे you are progressing towards that bigger goal that you need to achieve. Plus at the same time, because you give yourself mini milestones, you will be in a better position to work at whatever you're working, because you know कि 50 minutes में आपको ये चीज़ ख़त्म करनी है। And दूसरा, because of the break, when you again start, you start fresh. Your thought process at least is fresh. अब दोस्तों, जो मैं कह रही हूँ वो मैं क्यों कह रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। सो दोस्तों, जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई काम शुरू होता है तो शुरुआत में उस काम को लेके एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट्स वेरी कॉमन टू बी मोटिवेटेड इन द बिगिनिंग बिकॉज एवरीथिंग इज सो एक्साइटिंग एंड सो फ्रेश, बट एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट कहीं ना कहीं यू स्टार्ट टू लूज योर मोटिवेशन। और जब ये मोटिवेशन या एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है तो देन यू स्टार्ट हिटिंग द लो। सो सबसे पहले तो यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर नॉट द ओनली आर्टिस्ट हु हैज लाइक हाफ फिल्ड कैटलॉग्स। इट हैपन्स विद एवरीवन, इट हैपन्स विद एवरीबॉडी। सो अगर आप शॉर्ट और फोकस्ड काम के बारे में सोचेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू मीट योर डेडलाइंस। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, लाइक आई जस्ट सेड दैट हो सकता है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको अच्छा ना लगे, और ये हर इंसान को या हर क्रिएटिव प्रोसेस में जो भी इंसान है उसको लागू पड़ता है। सो ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। ये फीडबैक आपको बताएगा कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद है। हो सकता है कि आपका थॉट प्रोसेस आपके ऑडियंस से अलग हो, लेकिन यू आर हियर बिकॉज you want to work. So you need to understand that you're here to make things that your audience wants. आपका परसेप्शन हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि your audience is yet not ready for that perception. So then how will you creatively
progress towards that perception. And इसी वजह से having a feedback or taking a feedback from somebody is of utmost importance. अब इसमें भी दोस्तों अगर आपकी क्रिएटिव प्रैक्टिस जो है इज समथिंग लाइक फिल्म मेकिंग और मॉडलिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से फीडबैक लें ताकि आपको ये समझ में आए कि व्हाट इज दैट योर ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू. पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, यू नीड टू क्रिएट अ शेड्यूल फॉर योर क्रिएटिविटी और यू नीड टू क्रिएट अ शेड्यूल फॉर योर क्रिएटिव टास्क. दोस्तों कुछ लोग जो होते हैं वो सुबह के वक्त बहुत क्रिएटिवली सोच सकते हैं, जैसे कि मैं. कुछ लोग जो होते हैं वो दोपहर को, और कुछ लोग जो होते हैं वो लेटर हाफ या इवनिंग्स में ज़्यादा क्रिएटिवली काम कर सकते हैं. सो दोस्तों इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर जोन इज. So what you need to do is you need to try and you need to work on different schedules to understand what is that perfect time जहाँ की आपकी creativity is at peak. क्योंकि दोस्तों यूजुअली क्रिएटिव लोगों के जो शेड्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. तो अगर आप कोई ऐसा समय चुनते हैं जहाँ के आपके क्रिएटिव जूसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहे हैं, तो आपको यकीनन उस चीज़ का आउटपुट दिखने मिलेगा. सो मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ स्पेस एंड टाइम अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी फ्लो. पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, it is very important to visit and keep on revisiting other artists, because इसके वजह से you understand कि what is that your audience wants. A, if somebody is doing something well, you need to figure out that why that person is excelling in whatever he or she is doing, and this can only happen when you visit them. Point number 2, you could gain motivation for your work while you meet them, and thus you will be in a better position to create your own positive output from your creativity. Point number 5 दोस्तों, try and share your creative process, because that will help people to know about your journey. अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में टू हैव योर वेबसाइट वेर योर कलेक्शन इज प्रेजेंटेड. प्लस दोस्तों आपके व्हाट यू से करियर के जर्नी या आपके जो क्रिएटिव जर्नी है, जब लोग आपकी जर्नी देखेंगे, आपके सक्सेसेस देखेंगे और आपके फेलियर्स भी देखेंगे, तो पीपल विल फाइंड मोटिवेशन फ्रॉम योर आर्ट. एंड फाइनली दोस्तों, our last point says that do not forget to challenge yourself in whatever you're doing. If you're feeling low on inspiration, that is because probably your current projects are not challenging you enough. So दोस्तों, challenges are the most important motivational tool, and you need to use this tool if you want to be best in your craft. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो. अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.